दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। शाह का एक ऐसा फैसला बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। कहा यही जा रहा है कि आपने मैथिली ठाकुर को जो टिकट दिया है उसे वापस लीजिए। जी हां, मैथिली ठाकुर के खिलाफ बीजेपी में महाविरोध है। शाह का यह एक ऐसा फैसला साबित हुआ जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर में बगावत की सूर गूंज रही है। क्या है पूरा मामला बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। दोस्तों, मैंने आपसे कहा ना कि भाजपा की बात की जाए या फिर एनडीए की बात की जाए, बिहार चुनाव में इस बार अमित शाह ने इस तरह से रायता फैलाया है कि उनके लिए इसे समेटना मुश्किल है। वाकई इस बार नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, नड्डा को यह समझ में आ रहा है कि 3.0 की सरकार भले ही दिल्ली में भाजपा की चल रही हो, मोदी की चल रही है, लेकिन किस तरीके से पासा पलटा है यह उनको हरफे समझ में आने लगा है। और अभी क्या हुआ कि अलीनगर से भाजपा ने मैथिली ठाकुर, सिंगर मैथिली ठाकुर को टिकट दिया है, तो भाजपा के भीतर बगावत शुरू हो गई है। अलीनगर में भाजपा के मैथिली ठाकुर के खिलाफ भयंकर विरोध हो रहा है और यह विरोध बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता कर रहे हैं। भाजपा खुद आलाकमान को अल्टीमेटम दे रही है। भाजपा के लोग, कार्यकर्ता, नेता, लोकल लीडर्स अल्टीमेटम दे रहे हैं कि देखेंगे कि मैथिली ठाकुर जीत पाती है कि नहीं, हम भी देखेंगे। दोस्तों, बिहार में दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने लोक सिंगर, लोक गीतिका मतलब गायिका जो है मैथिली ठाकुर को टिकट दिया है। उम्मीदवार के रूप में मैथिली ठाकुर का नाम आने के बाद से बीजेपी के स्थानीय नेताओं में भयंकर असंतोषी है। वो असंतोष है, वो खुश नहीं है। बीजेपी का स्थानीय संगठन अब मैथिली ठाकुर के विरोध में उतर आए हैं और संजय उर्फ पप्पू सिंह का समर्थन किया है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक खबर यही है कि बीजेपी के 7 मंडलों के अध्यक्षों ने मैथिली ठाकुर के खिलाफ और संजय सिंह के समर्थन में अपनी राय दर्ज करा दी है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 7 मंडलों के अध्यक्षों ने मैथिली ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विरोध करने वाले मंडल अध्यक्ष कौन कौन है? एक है तारडीह पूर्वी से पुरुषोत्तम झा, तारडीह पश्चिम से पंकज कंठ और घनश्यामपुर पूर्वी से सुधीर सिंह, घनश्यामपुर पश्चिम से चंदन कुमार ठाकुर, नगर मंडल के रंजीत कुमार मिश्रा और अलीनगर पश्चिमी से गंगा प्रसाद यादव, अलीनगर पूर्व से लाल मुखिया जी इस पूरे के पूरे चीज में शामिल है। और संगठन के लिए काम करने वालों को किस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, भाजपा के पुराने दिग्गज या अब कह सकते हैं कि जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेताओं को किस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, ये इस पूरे की पूरे मुहिम में यही बात कही जा रही है कि भाजपा आलाकमान ने हमें दरकिनार करके या जिन्होंने भी जमीन से जोड़ करके खुद को यहां पर साबित किया है, उन्हें दरकिनार करके मैथिली ठाकुर को क्यों टिकट दिया गया। बीजेपी के सभी मंडल अध्यक्षों ने मतलब उनके मुताबिक कि इन सभी पदाधिकारियों ने मैथिली ठाकुर के टिकट को लेकर के असंतोष जताते हुए स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर नाराजगी व्यक्त की। मंडल अध्यक्षों का कहना है कि अलीनगर में संगठन को मजबूत करने वाले कार्यकर्ताओं, नेताओं को दरकिनार कर बाहरी उम्मीदवार को टिकट देना उचित नहीं है और हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर सीट शेयरिंग की बात की जाए, आपको अच्छे से मालूम होगा ये सब कुछ दिल्ली में बैठ करके अमित शाह ने किया है, चाहे किसी और पार्टी के लिए हो, चाहे भाजपा के लिए हो। और इसीलिए एक तरीके से शाह को ओपन चैलेंज किया गया है कि मैथिली ठाकुर के विरोध में स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि पंचायत स्तर से एक एक बूथ अभियान, एक एक पंचायत अभियान अधिकारी, मतलब जो मंडल है, 7 मंडल के अध्यक्ष इस्तीफा दे देंगे अगर मैथिली ठाकुर को जो टिकट दिया गया उसे वापस नहीं लिया जाता है तो। और उन्होंने यह भी कहा कि हम चुनौती देते हैं कि अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी एनडीए को जिता करके वो दिखा दे, मतलब किसी भी एनडीए लीडर को वो जिता करके दिखा दे, मैथिली ठाकुर को जिता करके दिखा दे। आलाकमान नहीं जिता पाएंगे।
तो हम यहाँ मुंह दिखाने भी नहीं आएंगे। अगर किसी को भी, अगर मैथिली ठाकुर जीत जाए या कोई भी एनडीए वाला अगर वहां पे जीत जाए, खुद भाजपा के लोग कह रहे हैं, तो भाजपा के कार्यकर्ता, वहां के लोकल लीडर्स कह रहे हैं कि हम मुंह दिखाने भी नहीं आएंगे यहाँ पर। इतना ही नहीं दोस्तों, अलीनगर में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर के संजय सिंह उर्फ पप्पू भैया के समर्थन में नारे लगाए और कहा कि अलीनगर विधानसभा में कोई भी नहीं चलेगा, पप्पू सिंह की ही उम्मीदवार मतलब बनाया जाए। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अलीनगर से पप्पू सिंह को हटा करके जिस तरीके से मैथिली ठाकुर को भाजपा ने वहां पर टिकट दिया है, और इससे वहां के लोकल लीडर्स, कार्यकर्ता नाराज तो होंगे, जिन्होंने मतलब आप सोचिए कि कब से इस पार्टी को सींचने का काम किया, वहां पर भाजपा को एक जगह मतलब जगह दी, उन लोगों को साइडलाइन करके एक लोकगीत गाने वाली मैथिली ठाकुर, जो कि वाकई बहुत बिहार में पॉपुलर हैं, उन्हें टिकट दे देना, ये अब मंजूर नहीं है किसी को भी। आप ऐसे चेहरे को टिकट नहीं दे सकते कि आपको पता है कि ये बड़ी हस्ती है, सिंगर है, तो इनके नाम पर हम वोट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा भाजपा में अब नहीं चलेगा। एक तरीके से कह दिया गया है, और या फिर आप टिकट लीजिए, वरना 7 मंडलों के अध्यक्षों ने इस्तीफा देने की मतलब एक तरीके से उन्होंने कह दिया है कि अब हम इस्तीफा दे देंगे। फिलहाल दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा कि रायता तो फैला है, खिचड़ी जिस तरीके से पक रही है, उसका पूरा का पूरा नुकसान भाजपा, जेडीयू, एनडीए को उठाना है, और इसका पूरा का पूरा फायदा कहीं ना कहीं महागठबंधन को जाएगा। फिलहाल इस पूरे संदर्भ में आपकी राय क्या है? क्या शाह ने इस बार सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला अपनाया है उसमें बहुत बड़ा झोल है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी हमारे साथ शेयर करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करें, 4 PM को सपोर्ट करें। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलती हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।